गुजरात शराब कांड के बाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुजरात के सीएम के इस्तीफे की मांग की है तो बीजेपी को जमकर घेरा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ आपका हल्ला बोल। गुजरात में नकली शराब से हुई मौत। बीजेपी कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। गुजरात शराब कांड के बाद गुस्से में आप कार्यकर्ता। गुजरात सीएम के इस्तीफे की मांग। दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे की नारेबाजी। बीजेपी वालों नकली शराब बेचना बंद करो, दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे, गुजरात सीएम इस्तीफा दो। आम आदमी पार्टी का ये आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है। गुजरात शराब कांड के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, इसलिए बुधवार को सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी ने विरोध कर अपनी आवाज बुलंद की है और बीजेपी पर सवालों की बौछार की है। एक तरफ राज्यसभा में आपके सांसदों ने विरोध जताया तो दूसरी तरफ आपके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर हल्ला बोला है। बीजेपी के खिलाफ आपका ये जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई है कि दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे। बीजेपी की राज्य सरकार के संरक्षण में पूरे गुजरात के अंदर एक गैर कानूनी शराब का नेटवर्क चल रहा है और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री गुजरात के जो हैं वो इसके लिए इस्तीफा दें। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की जांच दिल्ली में हो रही है और शराब का माफिया गुजरात के अंदर फल फूल रहा है और हमें ऐसा लगता है दिल्ली में भी लोग यही चाहते हैं कि इस तरीके से गैर कानूनी शराब का धंधा बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन जो है ना आज एक्सपोज हो गया है। आप विडंबना देखिए कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से मौतें कहाँ हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, गुजरात के अंदर हो रही है। लेकिन सीबीआई कार्रवाई कहाँ कर रही है? सीबीआई कार्रवाई कर रही है दिल्ली के अंदर, उस मंत्री के ऊपर जो सुबह 6 बजे उठ के दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए उनके लिए अच्छे स्कूल बनवाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर सीबीआई कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक के नीचे शराब का बिकना मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जहरीली शराब बेच रहे हैं। तो इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यह है कि 55 मौतें जो है इससे इनका मकसद एक्सपोज हो गया है, जो ये है कि वो दिल्ली के अंदर भी गुजरात जैसे माहौल पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब लगातार बेची जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? संसद के अंदर जो सांसद इन मुद्दों को जनता के सामने रखना चाहते हैं, संसद के सामने उठाना चाहते हैं, उनको जिस तरह निलंबन किया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक है, संविधान खतरे में है। बता दें कि गुजरात के बटोदा में जहरीली शराब पीने से 55 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को इस मामले में घेर रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली की नई आबकारी नीति पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका आम आदमी पार्टी जवाब दे रही है। आप नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब की सप्लाई हो रही है। बीजेपी वाले इसके लिए कमीशन खा रहे हैं। बीजेपी के संरक्षण में गुजरात में शराब बिक रही है। कैसे हमारे 55 गुजरात के भाइयों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं। मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। हम सब लोग मिलकर जनता के बुनियादी मुद्दों पर अपनी आवाज संसद और सड़क दोनों जगह बुलंद करते रहेंगे। हालांकि राज्यसभा में विरोध करने पर सांसद संजय सिंह को हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। उधर आप सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताकर बीजेपी को घेरा है। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रचंड विरोध के बाद बीजेपी गुजरात शराब कांड के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई करती है
और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।